परंपरा में आपका स्वागत है। हम करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड प्रश्न क्या दिया हमें, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो धनात्मक पूर्णांक है, वो क्रमागत है, उनका गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना, ठीक है। तो हमें ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना, x है, ठीक है। तो अतः दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। देखिए यहाँ एक चीज़ हमें नोटिस करना, उन्होंने बोला क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 + 1 होगा। तो क्रमागत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1। तो पहले हमारा क्या x + 1, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते, गुणनफल हमें कितना दिया 306, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 306। अब पहला हमारा क्या है x, दोनों का गुणा करना है 306। x का गुणा x में होगा तो क्या होगा x² प्लस x का 1 में होगा 1x, और 300 बराबर 306। 306 को इधर उठा कर लाएंगे, माइनस हो जाएगा 306। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 2 का वो सॉल्व होता है, ठीक है। आंसर क्या हुआ, x² प्लस 1x माइनस 306 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम करने वाले प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है, उसकी माँ उससे कितनी 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाता है 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम क्या मानेंगे, रोहन की आयु ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या मानी x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अतः रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, कितनी बड़ी है, x तो रोहन है, कितनी बड़ी है 26 वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी 26 वर्ष, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोला, 3 वर्ष पश्चात। तो हम हेडिंग डाल देंगे 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी, पहले वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष पश्चात तो क्या हो जाएगा, अगर बाद का बोल रहे तो हम क्या करेंगे प्लस, कितने 3 वर्ष, तो 3 वर्ष। तो रोहन की आयु क्या हो गई x + 3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की पहले आयु कितनी थी x + 26, और 3 वर्ष बाद का बोल रहे हैं तो प्लस क्या कर देंगे 3। तो ये क्या हो जाएगी x + 26 और 3 29 वर्ष। अब उन्होंने क्या बोला आगे, गुणनफल कितना दिया 360। तो उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है 360। तो रोहन की आयु कितनी है x + 3 और रोहन की माँ की x + 29 बराबर क्या हो जाएगा 360। x का गुणा x में करेंगे x² होगा, x का 29 में प्लस 29x, प्लस 3 का गुणा x में करेंगे 3x, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे 3 नाम 27 का 7, हासिल आया 2, 3 दूना 6 और 2 8, और 360 को इधर ले आएंगे माइनस 360 बराबर में क्या मिलेगा 0। तो ये क्या हो जाएगा x², 29 और 3 जुड़ जाएगा प्लस के 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 360 में से हमें क्या घटाना है 87 को। ये 0 में से नहीं जाएगा, इससे उधार लिया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गए कितने मिलेंगे 3। अब ये 5 है, 5 में से 8 नहीं जाएगा, उधार लिए, यहाँ हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 15, 15 में से 8 गए तो 7 मिलेगा, और 2 का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0।
चलिए प्रश्न नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, मतलब एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, मतलब हम रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर से कम कर दें, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, हमने चाल को क्या माना, x किलोमीटर पर आवर। अब दूरी कितनी दी है, तो क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास चाल भी है दूरी भी है, क्या निकालेंगे, समय। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो समय क्या हो जाएगा हमारा, दूरी कितनी है 480 और चाल x किलोमीटर है पर आवर, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कंडीशन क्या बोली कि हम चाल को क्या करें, 8 किलोमीटर से कम। तो नई चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी, x। अब कम हो रही तो माइनस करेंगे, कितना कम हो रही, 8 किलोमीटर पर आवर से, तो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समय क्या हो रहा है, समय जो है नया समय हमारा, पुराना समय क्या था हमारा 480 बटे x, इससे क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है 3 घंटे, क्या हो रहा है 3 घंटे अधिक, तो क्या कर दिया +3। अब चाल गुणा समय क्या होता है, बराबर क्या होता है, दूरी। ठीक है, अब चाल कितनी हमारी नई चाल कितनी, x माइनस 8 और दूरी कितनी है 480 बटे x प्लस 3। और ठीक है, ये हमारा समय था 480 बटे x प्लस 3, दूरी कितनी है 480। अब इसे सोल्व करेंगे, 480 बटे x में किसका गुणा करेंगे, x का, x से x गया, प्लस x का गुणा 3 में करेंगे, 3x हो जाएगा। अब माइनस 8 का गुणा यहाँ करेंगे, x का x, 480 में 8 का करें, 8 का 0, 8 का 8 में क्या 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, प्लस माइनस क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस, 8 का गुणा 3 में क्या 24 बराबर 480। अब इसे आगे लिखते हैं, 3840 बटे में x माइनस 24 और 480 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 480 बराबर में 0, 480 माइनस का प्लस का कट जाएगा। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, यहाँ क्या होगा, देखिए हमारे पास बचा है 3x माइनस 3840 बटे में x माइनस 24 बराबर 0। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, x आएगा एलसीएम, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, एलसीएम क्या आएगा, 1 x आएगा। अब x का गुणा इधर होगा, क्योंकि 1 का भाग x में लगा, x बार जाएगा। ठीक है, तो x का गुणा 3x में किया, 3x स्क्वायर माइनस ये सेम आ जाएगा, क्योंकि इसके बटे में x है, x से x कैंसिल हो गया, माइनस x का गुणा आप किस में करेंगे, 24 में, तो क्या हो जाएगा 24x बराबर 0। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x बराबर x गुणा 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों में देखिए 3 है, ये 3 से यहाँ कॉमन ले लेंगे, इसमें 3 से भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 3 का भाग 24 में कितनी बार गया, 8 बार, 3 का भाग यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 बचा यहाँ से 24 हो जाएगा, 3 8 24, 0 का 0 बराबर में 0, x का गुणा 0 में किया तो 0 आएगा। अब ये 3 उधर डिवाइड में चला जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस बराबर 0, ये हमारा